जाओ। जो दूर वाले हैं वो पास आ जाओ। सब आओ, सब आओ। सब ध्यान से सुन के जाओ, काम की बात है। जाते हो जाने जाना, डिप्रेशन की कहानी सुनते जाना। सुप्रभात, नमस्कार। हम साइकोलॉजिस्ट और हम नर्सिंग की छात्राएं आज आप सबके समक्ष नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डिप्रेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने और दिखाने आए हैं। सीन 1, आइए देखते हैं मोनी के घर का माहौल। मोनी, बेटा मोनी, ये लड़की सुनती नहीं है। क्या खाएगी बेटा मोनी? मम्मा मुझे भूख नहीं है। हे भगवान, क्या करूं, इसका रोज का ही हो गया है। अरे मोनी बेटा, ओ मोनी बेटा। हाँ पापा। अरे क्या बात है, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है। तुझे कुछ करना है या नहीं करना? पापा मेरा मन नहीं करता किसी चीज को। क्या मन नहीं करता? क्या करेगी जीवन में? बस यूं ही पड़ी रहेगी सारा दिन? पता नहीं किसको क्या हो गया है, ना खाना खाती है, ना किसी की सुनती है, ना कहीं जाती है। अब तो दोस्तों से मिलना भी इसने बंद कर दिया है। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी सर पर चढ़ाई हुई है। हाँ, इस तरह से कुछ बात अपनी बातें। चुप करो आप दोनों। रोज के झगड़े से मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी मेरी परेशानी जानने की कोशिश की है? नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जीने के हैं 4 दिन, ओ, बाकी है बेकार दिन, ओ। अरे आजकल मोनी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया है इसे, बात भी नहीं करती, फिरती भी नहीं है। अच्छा रुको, मैं उसको फोन मिलाती हूँ, क्या पता उठा ही ले। हाँ यार, फोन मिला। अरे ईशा, रहने दे, वो मोनी आ गई, रहने दे। मोनी इधर आ। नहीं यार, नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे यार ना यार, नहीं यार, नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे यार, तुझे मान ले लेते हैं। नहीं यार, तुम सब एंजॉय करो, मुझे मत इंक्लूड करो। छोड़ यार, अब हम नहीं ले। चलो मैं एक बार उससे बात हाँ यार, करती हूँ। बात कर ले। क्या हुआ है मोनी, आजकल तू आती भी नहीं है। कुछ नहीं यार, अरे हमें तो बता दे, हम तो दोस्त है ना। कुछ नहीं यार, छोड़, तू नहीं समझ पाएगी। बताएगी तभी तो समझेंगे। नहीं यार, रहने दे, तू सबकी तरह। चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अरे मोनी भाई, ये भी एक शब्द हो जाएगा। सही कहती है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता है ना, मैंने सब नहीं पी थी। पी ना भाई। यार नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। यार मोनी, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना। ये पी के देख, सब ठीक रहेगा। और नहीं तुझे यार, होने से तो दुख पड़ता है। नहीं यार, तुम एंजॉय करो। यार छोड़ दे यार, चल हम चलते हैं। देखा आप सबने मोनी के घर का माहौल और उसका बर्ताव उसके दोस्तों के साथ। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अरे जी, सुनते हो? वो जो सनी है ना, सनी, उसको भी नजर लग गई थी। उसकी मम्मी एक जाने माने तांत्रिक बाबा के पास लेके गई थी। मैं तो कहती हूँ हमारी बच्ची की भी नजर उतरवा के ले आते हैं वहीं पर। देख, मैं तो इन सब चीजों को मानता नहीं हूँ, पर तू कहेंगे तो चल लेते हैं। मेरे कहने से ही चल पड़ो। और चल। अरे मोनी बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, तेरी नजर उतरवा के लाएंगे। नजर मेरी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, तुम्हें नजर लग गई है। नहीं नहीं मम्मी, अरे मुझे कुछ चल नहीं हुआ है। अरे नहीं बेटा, चल। अरे भाई साहब, पूरा परिवार आज हड्डियाँ कहाँ हैं इनकी? अरे नहीं इनकी हड्डियाँ कहाँ हैं? मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत परेशान है। ना ठीक से खाती है, ना बात करती है, और आजकल तो इसको किसी चीज में मन भी नहीं लगता है। तो इसे बस झाड़ा लगवाने जा रहे हैं। नजर लग गई है हमारी बच्ची को। अरे तो ऐसा है तो पास के अस्पताल के मनोचिकित्सक को दिखाइए। क्या कहा? मनोचिकित्सक? हमारी बच्ची पागल थोड़ी है, नजर लगी है हमारी बच्ची को। हम तो इसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। नहीं, नजर ही सही, नजर ही उतरवाएंगे नहीं। अरे सुनिए तो सही। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम, ए बाबा, हाँ बोल, क्या हो गया रे? इतने दिनों से कोई मुर्गी ना फंस रही। बोल तो तू सही रहा है। अरे तेरे स्किल बिहार के चक्कर में हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अरे क्या पता आज कोई आ जाए। देख देख देख, बाबा कोई आ रहा है। वो बाबा को मिलेगा आज। खाते हैं, चादरी बनाए रखते हैं, बाबा को उठाते हैं। बाबा, बाबा, ए बाबा, कौन आया है? नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, कुछ दिनों से बहुत परेशान है। ना ठीक से खाती है, ना बात करती है, और अब तो अकेले रहना शुरू कर दिया है। बच्ची यहाँ
नजर उतार देता हूँ और मेरा चेला तुम्हें एक टोटका बताएगा, उसे रोज काटना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनो, काली रात को काली गाय को काले कपड़े में बंद करके रोटी खिलाओ इसके, सब ठीक हो जाएगा इसके से। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक हो गई है, जाओ। धन्यवाद बाबा जी। चल बाबा। देखा आप लोगों ने मोनी को बाबा के पास लेके गए। क्या आप लोगों को लगता है कि अब मोनी ठीक हो जाएगी? देखते हैं आगे। अरे मोनी बेटा, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, मैंने कहा था ना मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप दोनों तो रहने ही दो और मुझे अकेला छोड़ दो। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन मोनी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो गिरती चली गई खुद के और दूसरों की नजरों से भी। तू तो कोई है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तब बेटा, अरे बर्बाद कर दिया। खुश भी नहीं रह सकती क्या? ठीक हो दीदी। मामा परेशान हो गए। चुप करो तुम सब लोग। तुम सब लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है कि तुम सबकी परेशानी को ही दूर कर देती हूँ। अगर तुम सब लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। हाथ थामकर सही रास्ता दिखाया होता तो इस डिप्रेशन जैसी चीज से मैं कोसों दूर होती। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है मोनी का। अरे मोनी, मोनी, हे भगवान, इसकी अभी तक सोनी है। बेटा मोनी, मोनी, अरे तुम सुनते हो? देख अरे क्या है? सुबह फिर शुरू हो गई है तू। बेटा उठना। मोनी, बेटा मोनी, ये देखिए ना, मोनी बेटी है। अरे मोनी, बेटा मोनी, अरे ये क्या? मेरी बेटी ने तो जहर पी लिया है। क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं हो सकता बेटा, ऐसे बिठाइए, इसे उठाइए ना, इसे उठाइए, ऐसे नहीं बिठा। मोनी बेटा, इसे पता नहीं क्या हो गया था, बहुत दुखी दुखी और उदास रहती थी। अगर इन्हें पहले पता होता कि इसे मानसिक बीमारी है तो शायद आज इसकी जान बचा सकते ये लोग। अरे मतलब, अरे क्या कहते हैं उसे? डिप्रेशन था शायद उसको। ये नखरेली नहीं थी, ये अकेली थी। इसका अकेलापन रोज इसे एक नई मौत मारता था। अगर सही समय पर इसका इलाज होता तो शायद आज मोनी हमारे बीच होती। इस बीमारी के 3 लक्षण हैं: मन उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना, थकान रहना और साथ ही साथ नींद बहुत ज्यादा या बहुत कम आना। तो इसीलिए आप सही समय पे सही इलाज करवाइए, खुद जानिए और दूसरों को भी समझाइए। अपने पास वाले अस्पताल के मानसिक विभाग में दिखाइए। नाटक हमने दिखलाया, बोलो क्या सिखलाया? नाटक हमने दिखलाया, बोलो क्या सिखलाया? क्या सिखलाया? क्या सिखलाया? डिप्रेशन के बारे में सिखलाया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अरे नहीं नहीं, पर्दे में ना रहने दो, पर्दा उठा दो। क्यों? पर्दा ना उठाया तो मुसीबत बढ़ जाएगी और एक और मोनी की कहानी रच जाएगी। पर्दे में रहने दो, पर्दा उठा दो। पर्दे में ना रहने दो, पर्दा उठा दो। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पे हमारी इस टीम ने, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की टीम ने आपके समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत की। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ सीख मिली होगी। आप कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बीमारी के बारे में बताएंगे। तो कुछ सवाल जवाब करेंगे हम और हमारे पास कुछ इनाम भी हैं। जो लोग सही जवाब देंगे उनके लिए कुछ छोटा सा इनाम है हमारे पास। तो आप बता सकते हैं कि मोनी ने आत्महत्या किस वजह से करी? हाथ ऊपर कर दीजिए जो ये चॉकलेट लेना चाहते हो। अकेलेपन की वजह से एंड वो डिप्रेशन में थी। वो किसी को अपनी शेयर नहीं कर पा रही थी अपनी प्रॉब्लम, किसी के साथ, ना फैमिली के साथ ना फ्रेंड के साथ।
बहुत बढ़िया। इनको चॉकलेट दे दी जाए, डिजर्व करते हैं ये। लीजिए जोर से तालियां। तो हमको समझ में आया कि डिप्रेशन से ग्रसित थी मोनी, लेकिन मोनी के परिवार वालों को क्या ये बात समझ में आई? उन्होंने ऐसी क्या गलती करी? एक और दूसरा सवाल, ऐसी क्या गलती करी कि डिप्रेशन की बीमारी इतनी बढ़ती गई जो उसे आत्महत्या की नौबत तक ले पहुंची? कौन बताएगा इसका जवाब? उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया एक तरह से, क्योंकि वो उनसे शेयर करना चाहती थी, बट उनके पेरेंट्स ने समझने की कोशिश नहीं करी कि वो उनकी बेटी कितना डिप्रेस्ड है, और बहुत चीज़ें जो अपना शेयर नहीं कर पाई पेरेंट्स में। उन्हें क्या करना चाहिए था जो नहीं किया उन्होंने? तो उनको एक बार पूछना चाहिए था कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, या उनको ये पहले बात मेंटली कि जैसे कि आपको उनको मानसिक दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, उनको उस चीज़ को जगह दिखाना चाहिए था डॉक्टर। कहाँ दिखाना चाहिए था? मेंटल विभाग। बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं जोरदार इनके लिए। तो डिप्रेशन के लक्षण जानते समझते हुए मोनी और उसके परिवार को चिकित्सक सहायता, मानसिक चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए थी, अस्पताल में जाना चाहिए था। ठीक है, तो इनको इस जवाब के लिए इनाम दिया जाता है। शाबाश। एक और तीसरा और लास्ट सवाल। भाई बैठा हूँ मतलब यहाँ छोड़ दी वही है। हम लोग देखते हैं कि मानसिक चिकित्सक के पास ले जाने की बजाय मरीज को हम उसके लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी वजह से मोनी के मम्मी पापा ने एक गलती करी। कोई बताना चाहेगा वो क्या गलती करी, या वो क्या बेहतर कर सकते थे? पीछे वाले लोग, उसका नंबर भी आएगा। अभी जो सवाल पूछा गया है वो बताने की कोशिश करिए। है कोई? हाँ जी बताइए। मम्मी पापा उसको ओझा के पास ले गए, जबकि उनको उसके डॉक्टर के पास ले गए। बहुत